स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान, 3 खबरें और 9 टॉप शेयर्स। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज पहला और इब्तदाई दिन था। बाजार बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रेंज में मूव किया और एक वोलाटाइल फैशन में मूव करते हुए 11 पॉइंट्स की कमी लेकर बंद हुआ है। इस इंतहाई उतार चढ़ाव में आज के दिन जहां पर 3 टॉप न्यूज़ रही और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कमी करना, तवक्कुआत से हटकर 1% की गिरावट की, ऐसे में 9 टॉप शेयर्स और उनके टारगेट प्राइसेस क्या रहेंगे उन पर बात करेंगे। दोस्तों, आज के दिन जहां पर बाजार का डाटा काफ़ी मुस्बत देखा गया, वहीं पर एक इंतहाई डाउन साइड जब बाजार ने मूव किया, 1037 पॉइंट्स की कमी थी इंट्राडे, 1,13,000 पॉइंट्स, 1,13,077 पॉइंट्स का लो, जबकि अपर साइड पर 1,14,552 पॉइंट्स का हाई, 438 पॉइंट्स का इजाफा इंट्राडे। लेकिन यहाँ पर सीमेंट सेक्टर के गिर्द तमाम आज का सेशन घूमा और उसके बाद तमाम वो एलाइड इंडस्ट्री जो कि सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है उसके गिर्द घूमा है। आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूशन रही सीमेंट सेक्टर की, और ऐसे में जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1% की शरह सूद को कम किया, 11% कर दिया। नंबर 3 जो दूसरी 2 बड़ी खबरें थीं आज के दिन, वहां पर सीमेंट सेल्स का डाटा आज रिलीज किया गया। सीमेंट सेल्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अप्रैल को अगर हम देखें तो 6% की कमी थी, जबकि अप्रैल 2024 के साथ देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 13% का इजाफा था। ये बात हो रही है लोकल सेल्स की। एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट 36% का इजाफा था अप्रैल के लिए, जबकि टोटल हम देख सकते हैं कि जुलाई टू अप्रैल 10 महीनों का लोकल सेल्स में 6% की कमी रही, जबकि एक्सपोर्ट्स में 29% का इजाफा रहा। 7.35 मिलियन टन्स की टोटल एक्सपोर्ट्स की हैं सीमेंट सेक्टर ने। आगे बढ़ें तो दूसरी बड़ी खबर आज इस सेक्टर को जिसने सहारा दिया वो डैम्स की थी। डैम्स कुछ नए और कुछ पुराने, उन पर कंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट की जानिब से इंडिकेट करना एक पॉजिटिव फैक्टर था। एक्सक्यूज मी। इस सेक्टर के लिए जिसने अपना रोल प्ले किया और कुछ उम्मीद थी नंबर 3 पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंट्राडे रेट्स को कम करने की, जो कि उसने किया। आज के दिन जहां पर दूसरी अगर हम खबरें देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का डाटा काफ़ी मुस्बत रहा। अप्रैल के लिए सेल्स में इजाफा देखा गया 20% का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम अप्रैल टू अप्रैल को कंपेयर करें 32% का इजाफा था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल्स में। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने इसका पॉजिटिव इफेक्ट आज लिया है। नंबर 5, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट इस वक्त $57 की सतह पर आज ट्रेड हो रही हैं जब आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि आज की जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है उसमें मूडीज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की ग्रोथ की आउटलुक पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क किया है, और उसकी बुनियादी वजह इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया के साथ पाकिस्तान की, वो उसने बयान की है। ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मूडीज एक्सपेक्टेशंस कि अब पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क आ गए हैं और एक डिम किस्म की प्रॉस्पेक्ट्स हैं मूडीज के मुताबिक। नंबर 1, ऑनगोइंग फिस्कल कंसोलिडेशन का जो पैटर्न है वो मुतासर हो सकता है अगर ये कन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ कुछ तवत्तर इख्तियार करता है, लंबा चलता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान को इस अपने इकोनॉमिक फ्रंट पर कुछ चैलेंजेस का सामना होगा। नंबर 2, मूडीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो कि पाकिस्तान उसको हासिल करने की बहुत शदीद और अशद ज़रूरत है, हर वक्त है, वो मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। नंबर 3, पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट, उस पर प्रेशर पड़ सकता है अगर ये कन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इस सूरत में। लेकिन इसका कोई बहुत खातर खा फ़ायदा इम्पैक्ट आज बाजार ने नहीं लिया। अगला जो है वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट था। ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ का फ्लो था उसका आज सारा असर देखा बाजार ने आज की ट्रेडिंग पर। डाटा को अगर हम देखें तो बाजार का हुजम 17.3% का इजाफा रहा, 54 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ 46 करोड़ शेयर के मुकाबले में, और मालियत ऑलमोस्ट अनचेंज ही देखी गई। 30.7 बिलियन
रुपए पर। लेकिन एक्सक्यूज मी अगेन, विद इन दिस जहां पर बाजार मनफी बंद हुआ, वहां पर जो ताकत का तवाज़ुन है वो बुल्स के हाथ में रहा। कुल 452 शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त थी बाजार में, और वहां पर 240 शेयर्स में इजाफा था, 155 में कमी थी, और 57 शेयर्स में आज फिर अनचेंज स्टेटस देखा गया। कल अब इसका इम्पैक्ट जो कि अनएक्सपेक्टेड रेट कट हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो स्टिल हम एक्सपेक्ट करेंगे। सीमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट, सीमेंट सेक्टर पर और सीमेंट की एलाइड इंडस्ट्री पर, जैसे कि स्टील है और गिलास है, सिरामिक्स है, जबकि ऑटोज और फूड सेक्टर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बैंक्स पर इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, चूंकि बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी इंडेक्स को अगर हम देखें तो काफ़ी इंडेक्स के हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जैसे कि यूबीएल ने आज इस फैसले का कुछ अच्छा असर नहीं लिया, जबकि ओएमसीज भी करेक्शन में है, जैसे कि ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम दोनों, और उसकी वजह इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में ये लेटेस्ट गिरावट है। तो ओपनिंग हम देख सकते हैं कि एक ऐसे इमोशनल पुल के नतीजे में देखी जाएगी जिसको लीड करेंगे ये तमाम साइक्लिकल सेक्टर। लेकिन दूसरी तरफ हमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर नज़र रखनी होगी, क्या नई डेवलपमेंट होती है रात भर जिसका इम्पैक्ट बाजार लेगा। नंबर 2, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट, दुनिया के बाजार क्या रुझान लेकर आते हैं। जब पाकिस्तान का बाजार कल खुलेगा तो दोनों का इफेक्ट पाकिस्तान स्टॉक चेंज पर होगा। आज के दिन जो हमारे टॉप शेयर्स हैं, जिसमें कि हमने एक लंबी लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट की है। नंबर 1 दोस्त स्टील अपनी इस रिसेंट रैली की इंतहाई सतह पर बंद हुआ, 8 रुपये 88 पैसे अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक का, 10 रुपये 55 पैसे की सतह। स्टॉक नंबर 2 कोहाट सीमेंट, 349 रुपये 38 पैसे की सतह की आज की क्लोजिंग स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 430 या 435 रुपए की सतह पर। नंबर 3 पावर सीमेंट, 14 रुपये 91 पैसे के साथ आज की क्लोजिंग जो स्टॉक की रही, अपनी इस लेटेस्ट रैली का बुलंद तरीन सतह रही। अपसाइड अब नया हाई पोस्ट करने की तैयारी में है पावर सीमेंट। नंबर 4 वेव्स, 7 रुपये 86 पैसे की क्लोजिंग। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें जाना होगा 7 रुपये या 6 रुपये 80 पैसे की सतह। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 9 रुपये 50 पैसे या 10 रुपये की सतह पर, ये वो पहला और इब्तदाई टारगेट रह सकता है। स्टॉक नंबर 5 आज का 5वां स्टॉक हमारा और वो है खैबर टोबैको आज बंद हुआ 349 रुपये 38 पैसे। अपसाइड पोटेंशियल 430 435 रुपये। कोहाट सीमेंट की आज क्लोजिंग रही 387 रुपये का, अपसाइड पोटेंशियल 440 या 450 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखा जा सकता है। स्टॉक नंबर 6 छठा स्टॉक गरीबवाल सीमेंट आज ऑलमोस्ट 42 रुपये 38 पैसे की सतह पर बंद हुआ, 1 रुपया कैश भी पे कर चुका कंपनी, और 7 मई को एक्स हो जाएगा अपने 1 रुपये के कैश डिविडेंड से। अपसाइड इनिशियल टारगेट के लिए हमें जाना होगा 49 या 50 रुपये की सतह पर। स्टॉक नंबर 7 आज का 7वां स्टॉक हमारा बेला ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, और बेला का रेट आज क्लोजिंग रही 153 रुपये और 67 पैसे की। अपसाइड पोटेंशियल 197 या 200 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। स्टॉक नंबर 8 8वां स्टॉक आज का सफायर टेक्सटाइल्स, 1120 रुपये की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल 1411 रुपये की सतह पर। आज का हमारा 9वां और आखिरी स्टॉक डीजी खान सीमेंट आज इस अपनी रैली की बुलंद तरीन सतह जो कि पिछले 2 साल से स्टॉक ऑब्जर्व कर रहा है उस पर पहुंचा है, 138 रुपये 71 पैसे की सतह पर। अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में बड़ा पोटेंशियल लिए हुए है। नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है और इमीडिएट अगर हम बात करें तो 147, उसके बाद दोबारा हम रिव्यू करेंगे स्टॉक में अगला पोटेंशियल टारगेट क्या रह सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।